हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान पे। मेरा नाम है विनय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप विदाउट जीएसटी मीशो पे अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कॉम्पोजिशन जीएसटी नंबर है तो आप उसके साथ मीशो पे अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के अंदर मीशो सप्लायर पैनल टाइप करना है और यहाँ पे जो सबसे पहला आपको रिजल्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मीशो की यहाँ पे वेबसाइट आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप विदाउट जीएसटी भी यहाँ पे सेल कर सकते हो और कंपोजिशन जीएसटी के साथ भी। नो जीएसटी एंड नो वरीज, कंपोजिशन जीएसटी नो वरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा ऑप्शन वेदर यू आर बिग बिजनेस और स्मॉल वन, नाउ यू कैन सेल टू मिलियन इन योर स्टेट विदाउट ए रेगुलर जीएसटी एंड। तो विदाउट रेगुलर जीएसटी के भी आप सेल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख, इन्होंने डिटेल में बता रखा है अपॉर्चुनिटी फॉर सेलर्स विदाउट ए जीएसटी एंड हैविंग कंपोजिशन जीएसटी। तो विदाउट जीएसटी और कंपोजिशन जीएसटी के साथ अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। अगर आप विदाउट जीएसटी सेल करते हो तो आपको एक यूआईएन नंबर की ज़रूरत होगी, जो कि आपको जीएसटी की वेबसाइट से मिलेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हेयर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप जीएसटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है और यहाँ से आपको यूएन नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि टू अप्लाई फॉर सप्लायर ई कॉमर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नेम एज पर पैन और फिर पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। प्राइमरी मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट, सेकेंडरी मेल और मोबाइल नंबर, एड्रेस की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जो भी आपका एड्रेस है वो सारी चीज़ें, लैंडमार्क, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। नीचे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे कि बेसिकली हम दो गुड्स या सर्विस, दो ही चीज़ में कोई भी चीज़ करते हैं बिजनेस। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि क्योंकि हम मीशो पे सेल कर रहे हैं तो मोस्टली हम गुड्स ही सेल करते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपको सिंपली उसका एचएसएन नंबर डालना होता है। आपको सिंपली गूगल पे प्रोडक्ट का नाम आज एचएसएन कोड उसके आगे लिखना है, आपको सिंपली एचएसएन कोड मिल जाएगा और आपको उस एचएसएन कोड को यहाँ पे डाल देना है। और जैसे आप डालोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपको यूआईएन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कि मीशो पे जो अकाउंट क्रिएट करना होता है उसका जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको करना होता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये सारी चीज़ें डिटेल डालनी होती है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पूरा कि आपको मीशो पे सेलर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सप्लायर अकाउंट का रजिस्ट्रेशन। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूँगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आई हैव ए कंपोजिशन जीएसटी, कैन आई सेल ऑन मीशो। तो कंपोजिशन जीएसटी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कंपोजिशन जीएसटी होता क्या है। तो कंपोजिशन जीएसटी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं और कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपोजिशन जीएसटी में जो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर कुछ इतना है जैसे कि यहाँ पे मेंशन करा गया है तो आपको कंपोजिशन जीएसटी मिल जाता है। इसमें जो आपका टैक्स होता है 1%, 5%, 6%, ऐसे कुछ टैक्सेस होते हैं इसमें। और आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं, ये लो टैक्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं कंपोजिशन जीएसटी के अंदर। और आपको इसमें सेल की कुछ लिमिटेशन होती है, आप अपनी जीएसटी अपने स्टेट के अंदर ही सेल कर सकते हो। अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो आप कैसे सेल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यूएन नंबर लेना पड़ता है। उसके लिए आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से आपको यूआईएन नंबर लेना है। तो आई डोंट हैव जीएसटीएन, तो आपको सिंपली यूएन नंबर के थ्रू जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जीएसटी के लिए यूएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी वेबसाइट पे जाकर। तो अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है या फिर आपका जीएसटी नंबर नहीं है, उन दोनों केसेस में ही आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इन विच स्टेट कैन आई सेल विदाउट जीएसटी और कंपोजिशन जीएसटी। तो अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी नंबर है या फिर आपके पास यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सेल सिर्फ अपने उसी स्टेट में कर सकते हो जिस स्टेट में आपने कंपोजिशन जीएसटी नंबर ले रखा है, या फिर आपने के पास यूआईएन नंबर है उस स्टेट का। मतलब अगर आपने दिल्ली का यूएन नंबर ले रखा है, मतलब दिल्ली से ये आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है यूएन नंबर के लिए, या फिर जो आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है वो दिल्ली का है, तो आप सिर्फ दिल्ली में ही सेल कर पाओगे।
साथ में एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपके पास यूएएन नंबर है तो आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए सेल्स की। उससे अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको पास रेगुलर जीएसटी होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो ये लिमिट 20 लाख की है। साथ ही साथ अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है जिसके बारे में मैंने बताया था, तो आप 1.5 करोड़ तक का सेल कर सकते हो। अगर उससे ऊपर अगर जाते हो तो आपको बस रेगुलर जीएसटी होनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में ये लिमिट 75 लाख की है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप सेल करते हो विदाउट जीएसटी या फिर कंपोजिशन जीएसटी के साथ। सो आई होप आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे जीएसटी और विदाउट जीएसटी से रिलेटेड, कंपोजिशन जीएसटी से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं।